जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ईगो खत्म कर देना, ईगो जीरो बाहर हटा दो, छेड़ना मत बीच में, पता लगे मोदी जी की आवाज निकालो, इसके चक्कर में देवगौड़ा के निकल जाए। और मन से सुन रहे हैं आप, मैं भी खो गया था, आदरणीय की बातों में मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। पवन जी मिले बाहर, मैंने कहा पवन जी आप क्या क्या बनाते हो, स्पेशल आइटम क्या है? तो बोले वो जो नरक में कढ़ाई में तला जाता है वो कढ़ाई भी मैं ही बनाता हूँ। उसमें कौन तला जाता है? बोले वो तला जाएगा जो तेरी बात पे तालियां नहीं बजाएगा। तो आप देख लो, आपको तलना है या हमारे साथ चलना है? तालियां तो बजानी पड़ेगी, क्योंकि कवियों का तालियों के बिना काम चलता नहीं। और फिर राजेश जी ने एको टेंशन दे दी, बोले आज आप फ्री में ही आए हो, आप जाते हुए आए हो सारे कवि, पवन जी कुछ देने वाले नहीं है, आपका चक्कर ऐसे ही लगवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सरकार हमारी, एक आध बार पवन जी का भी चक्कर लगवा देंगे। मेरे बारे में बहुत कुछ बताया आदरणीय राजेश चेतन जी ने, बहुत बड़े कवि हैं, सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं। दो बड़े कवि और रास्ते में है, आने वाले हैं, बड़े कवि रास्ते में ही है, जनता को रास्ता दिखाते हुए आ रहे हैं कि ऐसे मार्ग पर चलना है। ये बहुत बड़े बड़े कवि, मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। तालियां आपको, हाँ थोड़ा तो धीरे धीरे खुल रहा है मामला, मुझे मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग पहली बार कवि सुनेंगे, तालियां कवियों के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। पॉलिटिक्स की भाषा में कहूं तो तालियां हमारे लिए वही काम करती है जो जयाप्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। तालियां आपको बहुत जरूरी है, एक बार मिलके यहाँ से वहां तक बजाओ तो मैं शुरू हो जाऊंगा। तो हरियाणा में खड़े तालियां बजाना अपने आप में कहना बहुत बड़ी बात है, इतनी देर में तो लट बज जाना चाहिए। हमारे बीच में श्रीमान शशिकांत कौशिक जी पहुंचे हैं, एक बार तालियां बजा के शशिकांत कौशिक जी का अभिनंदन करते हैं हम लोग। हाँ, शशिकांत जी के बारे में मुझे अभी बताया कि हर दिन लाखों रुपए डोनेट करते हैं। ऐसे सनातन महापुरुष का स्वागत तालियों से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आइए कौशिक जी, आपका स्वागत है। आ जाओ। हो गया? हाँ, अब आप स्टार्ट रही है। कौशिक जी आ गए हैं, लाखों रुपए रोज डोनेट करते हैं। आज कवियों को करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई साहब, दो इधर खड़े हो गए, एक इधर खड़ा हो गया, कैसे कविता पढ़ूंगा वैसे? हो गया काम। ये बहुत बड़े बड़े कवि हैं मंच पर। आजकल सर टेंशन का बहुत माहौल, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की, करप्शन की, इलेक्शन की, दुनिया भर, कोरोना की टेंशन। कोरोना की टेंशन कितनी बड़ी टेंशन आई भाई साहब, पूरी दुनिया में इससे बड़ी महामारी आज तक नहीं आई, 100 सालों की सबसे बड़ी महामारी। लेकिन कोरोना में क्या सबसे ज्यादा टेंशन कवियों को हुई, हम कलाकारों को, ये प्रोग्राम होने सब बंद हो गए, सब घर पे बैठे थे, मोबाइल में प्रोग्राम कर रहे थे, जूम लाइव, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए। अगर सुनने वाले भी मोबाइल पे सुन रहे थे, कोई टिंडे काटते हुए सुन रहा है, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से आया हूं, और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा पंडित जी दिल्ली वालों को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा कुछ बिगाड़ सकती है क्या? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को 12 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा। तालियां बजाने की बात नहीं, वो टेंशन हरियाणा से ही गई थी। सर उनका 12 साल से एक ही काम था, सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाकर रोज एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी। यही कह रही थी। कल मेरे सपने में आए थे केजरीवाल जी, पंडित जी के सपने में आए। मैंने कहा आप दिल्ली से हार गए तो क्या करोगे आप? जिनको समझ में आ जाए मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। केजरीवाल जी रात को सपने में आए। मैंने कहा भाई साहब आप दिल्ली से क्यों हारे? अब मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप? मैंने कहा जी क्या करोगे पश्चाताप में? आज मैं सारी दिल्ली के सामने कह रहा हूं, अगर मैंने कोई गलती कर दी, अगर मेरा कोई घोटाला निकल गया, अगर मेरा कोई करप्शन साबित हो जाए, शराब घोटाले का अगर कोई करप्शन निकल जाए, अगर घोटाला साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को।
छाती पे चढ़ गया। मतलब ठीक है, बाल मेरे भी बड़े होके ऐसे हो जाते हैं, सही मतलब थोड़ी। ये क्या है सर, बीच बीच में मैं टोट के छोड़ता हूँ। मैंने एक जोक सुनाया, मुझे पता चल गया बीजेपी वाले कहाँ बैठे हैं। एक जोक में पता चल जाता है बीजेपी वाला कहाँ बैठा है, झाड़ू वाला कहाँ बैठा है। कांग्रेस वाला तो होता भी है तो नहीं बताता यहाँ बैठा। गिफ्ट आ गया पवन जी के लिए, बैठ जाओ वैसे। ये सारी टेंशन है। अभी तो राजेश जी मुझे मिले, बोले यार रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, टेंशन, इंटरनेशनल टेंशन चल रही है। 2.5-3 साल हो गए, ना रशिया मान रहा है ना यूक्रेन मान रहा है, लड़ाई चलती जा रही है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। लड़ाई तो भाई साहब रूसी से चल रही है ना, और हम तो हरियाणा में खड़े हैं। यहाँ खड़ा होकर बोलो कि मैं हंसा रहा हूं तो यही अपने आप में जोक है, क्योंकि हरियाणा में तो बात में जोक निकलता, बनाना थोड़ी पड़ता है। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली गए थे भाई साहब, उनके अंदर का हरियाणा में आज तक नहीं निकला। रात को 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, ऐसा ऐसी बात करेंगे, बड़े से बड़ा कलाकार नहीं कह सकता। अभी रात को भूकंप आया था 2:30 बजे दिल्ली में, आपको पता होगा। 2:30 बजे भूकंप आया, हमने पिताजी को उठाया, उठो पापा जी भूकंप आ गया। अब वो रात को उठ के आंख मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई, समाचार चलाया, उसमें खबर आई। आइए चलते हैं अपने संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में ही बोले, सुनीता इन तक जाग रही है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिस्टम है। जब पंडित जी नई मेट्रो दिल्ली में चली ना, तो हरियाणा के ताऊ आ गए। अच्छा, उसका अपना सिस्टम था, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे टोकन लेना, उसका अपना बड़ा हाईटेक सिस्टम था। आधे लोगों को तो आज तक समझ में नहीं आया, तब क्या समझ में आता। एक ताऊ जी सड़क पे मिल गए, छोरे ये बता शाहजरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़ने जाना है। मैंने कहा जी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे। ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, गन्ना अंदर नहीं जाएगा। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा अंदर, खाना अलाउड नहीं है। लेबर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहजरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे ही शाहजरा का स्टेशन आया, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगी आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जब क्या हो गया? अच्छा आप बोलोगे अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पे सैकड़ों इंजीनियर्स की 20 साल की मेहनत पर उस हरियाणा के अनपढ़ गवार ताऊ का एक तरफ भारी है तो मुझे बताना। मैंने कहा ताऊ जी सीढ़ियां बिजली से चलती है, खड़े खड़े पहुंचा देंगी आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ऐसी बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला। ये आइए, मैं बहुत जल्दी ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। राजेश जी ने जैसा कि बताया, मैं देश के सारे नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूँ, मां सरस्वती की कृपा है। तो मैं चाहता हूं कि आज पवन कंसल जी के जन्मदिन के पूर्व दिवस पर उन सारे राजनेताओं को यहाँ बुलाया जाए और पवन जी को जन्मदिन की बधाई भी दिलवाई जाए। तो बुलाए सारे नेताओं को। हाँ बुलाओ। सबसे पहले बहुत सारे नेता है मेरे पास, मैं कुछ 10-12 नेताओं को बुलाता हूँ। सबसे पहले किसको बुलाए? मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाया जाए। किसको बुलाए? केजरीवाल तो ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार है। लालू प्रसाद यादव जी सर सबसे ईमानदार नेता है। लालू प्रसाद यादव जी जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। इससे ज्यादा क्या ईमानदारी होगी? अगर किसने भी भारत में हंसाया, लालू जी को जरूर हंसाया है। यानी जितना हमारे काम आए उतना देश के लिए है। एक बार लालू जी ऐसे भाषण दे रहे थे प्रोग्राम में, सामने बच्चे बैठे थे इंटेलिजेंट। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने एक लाइन में निपटा दिया। अब एक एक करके सबको बुलाता हूं, सुन के बताना, आनंद लेना बस। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों अच्छा दिन है। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन हो। और कितने अच्छे दिन हो। एक और नेता है, अभी भी है, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है? एक बार बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। पाकिस्तान वाला उनका दोस्त है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, कुरुम मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदर डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। वो डरी क्या?
अच्छा, कुछ नेता ऐसे होते हैं सर जिनका भाषण बहुत देर से समझ में आता है, 12-12 मिनट लग जाते हैं, 15-15 मिनट लग जाते हैं। जैसे एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह, उनका भाषण बहुत देर से एक और अभी भी है राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। भाई साहब समझ में नहीं आता, उनका बहुत देर लगती है समझ में आने में। अभी पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में क्या हुआ, हमारे राजस्थान के अंदर हमें जो बात चली जयपुर से दिल्ली जाते हैं, हमारे राहुल जी से मिलके पिएंगे, सुनेंगे, तो वापिस जाएंगे बात। क्या बात है, वापिस जाएंगे बताते जी बोले जी सर। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा शायद कुछ समझ में आ जाए, दोबारा शुरू। ये राजस्थान के अंदर जाते हमारी सुनेंगे से राहुल जी मिलके की बात जो होती है तो जाके बताते जी आपके बारे में। आप समझ गए होंगे वो तुम्हारे, कोई समझ में नहीं आता। तो एक तो मिमिक्री आपको ऐसी सुनाता हूँ जो आपने शायद किसी कलाकार के मुझे सुनी होगी, आपको आनंद आ जाएगा कि पवन कंसल जी का जन्मदिन मन रहा है, तो आप मुझे बताना अगर आप पहली बार सुनेंगे तो। एक ऐसी मिमिक्री है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ जी को आप सब जानते हैं, भारत के रक्षा मंत्री है। पवन जी आपको लगे राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ गया तो फिर मुझे सब बताना। देखना सर जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं राजनाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात जब होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर आज के बाद कभी कोई बात नहीं। एक मिमिक्री तो ऐसी है पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा, हो सकता है कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। 56 इंच का सीना चाहिए उसके लिए। अमित शाह जी की आवाज। क्या बात, बुलाओ अमित शाह जी को, बुला दो पवन जी के जन्मदिन में। सर देखना अमित शाह जी का दो रूप दिखाता हूं, जब वो पहला रैलियों में वोट मांगते हैं, दूसरा वो यहाँ पे आके आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते, तो कैसे देते। पहला रूप आपको आंख बंद करके लगेगा अमित शाह जी वोट मांग रहे हैं, तो मुझे बता। देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए भारत माता की। वो यदि यहाँ पर आते, पवन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने इस मंच पर अमित शाह जी होते तो दे लो, पहले दे लो, ये जरूरी है। देखो भाई कुंडली वालों, जितने भी लोग यहाँ पर कुंडली मारकर बैठे हैं उनको समझा देता हूं। पवन कंसल जी का जन्मदिन है, बहुत धूमधाम से 1 हफ्ते तक मनना चाहिए, 2 हफ्ते तक मनना चाहिए, तब तक मनना चाहिए जब तक उनके पास पैसा हो। और इतना ही कहना चाहता हूं भाई, दुश्मन देश के लोगों कान खोल करके सुन लो। अरे आप तो भारत को मिटाना तो छोड़ो, हमारे पवन कंसल जी के छुरी काटे ही आपको खत्म कर देंगे। तो इतना ही कहना चाहता हूं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए जितने भी लोग यहाँ पर हैं और तालियां नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। अच्छा, जैसे कोई अब हम तो सनातनी है, हमारे सनातन में जब कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री का ये यज्ञ अनुष्ठान है पंडित जी, बचपन से कर रहा हूं। इसमें जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, मामला खत्म ही नहीं होगा जब तक उनकी ना करो। देश के बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई, युवा दिलों की धड़कन, यूथ आइकॉन श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब वैसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। हमारे तो सर पूरे खानदान में किसी ने नहीं की, उनका तो बहुत पुराना। मैं तो 12 देशों में गया हूँ, वो तो हर महीने कहीं ना कहीं परफॉर्म करने जाते हैं और हमसे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं।
राहुल जी यहाँ पर आते इस कवि सम्मेलन में और आपको कवि सम्मेलन समझाते और आप समझ जाते तो मुझे पता नहीं। राहुल जी कवि सम्मेलन समझाते। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोएट्री, ये क्या है? गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोले बारिश आई, तूफान आया और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया, वो समझ गया। मुझसे बोला, सम्मान से, इज्जत से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कॉमेडी, ये है पोइट्री, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आया मजा, और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा भैया, जलेबी की फैक्ट्री। ये नेताओं की मिमिक्री, अच्छा एक मिमिक्री ऐसी है जो पूरे, एक आवाज है जो पूरे भारत में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण सब लोग सुनते हैं, सब बहुत बढ़िया। जो पसंद करता है वो तो सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मोदी जी यदि यहाँ पर आते और पवन कंसल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते, बुक्का देके निकल लिए तो पहले ही दे देते, कोई बात। मोदी जी यदि यहाँ पर आते, तो कोशिश कर रहा हूं सर, भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि हरियाणा में, हरियाणा के कुंडली में ये शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है, पवन कंसल जी के जन्मदिन पर चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा दिए। वाह, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, 500 वाली है। अगर ये 500 वाली है तो आज रात से बंद। कोई नेता, अधिकतर तो नेता हो ही नहीं, कोई रह तो नहीं गया। अरे सुनो, अच्छा एक तो हरियाणा वालों को भी तो कर दूं, हरियाणा में खड़े। नायब जी सही कर। अच्छा बहुत बढ़िया, चंडीगढ़ जाना भाई सब। कोई बात। 2 नेताओं में करता हूं। पवन जी आपने किसी का भी सुनी नहीं होगी, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री, बहुत आनंद आएगा आपको। पूर्व मोदी जी जो है जगदम्बा के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में तो बोलेंगे। अच्छा, वो कढ़ाई की बात मोदी जी से। अभी आखिरी में करता हूँ भाई, तलवा तो दिया मैंने, कितनी बार तलवाओ? आपका तो जन्मदिन बन रहा है, कवियों को बुलाया, मैं तो चाहूंगा कि आप हर साल दोबारा पैदा हो जाएगा। खट्टर साहब की मिमिक्री करता हूँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी केंद्रीय मंत्री, और फिर वर्तमान, क्योंकि हरियाणा में खड़े तो आपको आनंद आएगा। मैं जिस प्रदेश में जाता हूँ वहां के 2-4 नेताओं की मिमिक्री जरूर करता हूँ। आपने खट्टर साहब की मिमिक्री सुनी है कभी? नहीं सुनी होगी। पहली बार आपको लगे कि मनोहर खट्टर जी आ गए हो तो मुझे बताना, फिर मैं नायब सैनी जी की करूँ। खट्टर साहब यदि यहां पर आते थे, देखो ये जो कुंडली के अंदर पवन कंसल जी के जन्मदिन पे शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है, सेवा सप्ताह चल रहा है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको, खूब तरक्की करे। जगदम्बा कैटरर्स जो है उनकी चलती रहे, छुरी कांटे बनाते रहे, कढ़ाई बनाते रहे, बर्तन बनाते रहे, गरीब बेटियों को देते रहे। मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ, एक बार ताली बजाकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हरियाणा के भी वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आपने उनकी मिमिक्री सुनी नहीं होगी, बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं सर, बीट बोलते हैं उनके अंदर, हाजिर जवाबी बहुत गजब की है। उनसे कोई सवाल कर ले ऐसा जवाब देते हैं, वो हंसते हंसते जनता लोटपुट हो जाती है। हंसते हंसते चुनाव जीत गए वो, हंसते हंसाते, ना कोई टेंशन, ना कोई क्लेश, ना कोई लड़ाई झगड़ा, हंसते हंसाते सीएम बन गए ना। तो आपको लगा, आपने उनका भाषण सुना होगा इलेक्शन का, आपको लगे कि नायब जी बिल्कुल ऐसे ही बोलता, देखना पवन जी पहली बार सुनोगे नायब सैनी जी का भाषण इलेक्शन का, याद करना, मैं वहीं से कुछ चीजें उठाकर आपको सुनाता हूँ। हमारे हरियाणा में उल्टा बटन खोल के घूम रहा था।
ये तो राज्य हो रहे थे, घोड़े आ गए थे, ये तो राज्य हो रहे थे, हमारी सरकार आ गई। पर भाइयों, हरियाणा की जनता ने उड़ा के बटन बंद कर दिए। और मैं आज कुंडली से कहना चाहता हूं, पवन जी के जन्मदिन पे कहना चाहता हूं, कवि सम्मेलन करो, आपका भाई बैठा चंडीगढ़ में, कोई चिंता नहीं, 24 घंटे दरवाजे खुले, कोई कविता सुनाओ, कोई चुटकुला सुनाओ, ताली नहीं बजाओ, कोई मारता आके बता दो, करता ठा ले। अच्छा, ये तो नेताओं ने टेंशन दे रखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने कम टेंशन दी भाई साहब। बाबा जी एक बार सबको योग सिखा रहे थे, करो योग करो, बड़े बाल लंबे होंगे, योग करो बाल लंबे करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा, बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। तो भी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ, सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचान ले इनका। अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम, कपाल भाती, प्राणायाम खूब करवाया। एकदम अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? और अंत में बिल्कुल 1 मिनट की छोटी सी मिमिक्री, क्योंकि 3 कवियों की बहुत लंबी भी है और लगभग समय हो ही गया है। एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए पिछले दिनों, बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप सब उनको जानते हैं, हम तो सनातनी, हमारा सपोर्ट है, लेकिन मिमिक्री तो सबकी करेंगे। अच्छा, बाबा जी पर्चा बना देते हैं, सर कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा, बाबा जी की कथा चल रही थी, उसमें पहुंच गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई नेता तो हारने के बाद बाबाओं के पास ही जाएगा। अब बाबा जी ने उनका पर्चा बनाया, और आपको लगे कि ठीक बनाया तो फिर आनंद लेना, अगर आप उनकी मिमिक्री पहली बार सुनोगे तो। आपको आंख बंद करके लगे बाबा जी की कथा बिल्कुल ऐसी चलती है तो बताना मुझे। उनकी कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन के बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। आज पवन जी के जन्मदिन पे कुंडली के अंदर सनातन का झंडा गिराने वालों का झंडा उखाड़ के सनातन का झंडा ऊंचा करेंगे। तालियां उठे भाई, सामने से आगे। बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता। बाबा जी मैं, बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले नक्कटा। बाबा जी कोई सा, बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएं, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी उड़ा दे बाबा। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं, क्या करना? सबसे पहले पंजाब में हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र? आपको मंत्र अच्छा लगे तो फिर मैं विदाई लूंगा आपसे, आपको मंत्र अच्छा लगे तो मुझे बताना। बाबा जी कौन सा मंत्र? एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।